हेलो दोस्तों, मैं आज एक आप लोग के सामने पदार्थ के बारे में, पदार्थ जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ कि पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ केकरा कहल जाए। यानी पदार्थ जो है, पदार्थ के बारे में सीखेंगे कि पदार्थ क्या है। तो ऐसे हम लोग सीधा साधा उदाहरण पे कि दुनिया में जो चीज़ को हम आँखों से देख रहे हैं वो वह पदार्थ है। दुनिया में किसी भी चीज़ को आँख से जो हम लोग देख रहे हैं उसे पदार्थ कहते हैं देहाती भाषा में। यानी पदार्थ के बारे में देखेंगे तो इसको अगर कहीं रखेंगे इस चीज़ को तो स्थान घेरेगा, यह जो है दबाव डालता है। तो जो स्थान घेरता हो, जो दबाव डालता हो, जिसे हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके, पदार्थ कहलाता है। जो दबाव डालता है, यानी कोई भी वस्तु को आप ले लीजिएगा तो वह जो है बोर्डे पर ही रख रहे तो स्थान घेर रहा है, दबाव डाल रहा है, इसमें कुछ वजन है। इसे हम, जैसे हवा भी पदार्थ है तो हवा को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। यानी ज्ञान इंद्रियों द्वारा जिसे हम अनुभव करते हैं पदार्थ कहलाता है। यानी कि दुनिया में जितना चीज़ देखते हैं हम लोग वो सब पदार्थ के अंतर्गत रखा जाता है। तो पदार्थ के हम लोग परिभाषा करेंगे कि जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो, जो दबाव डालता हो, दबाव डालता हो, जिसमें भार हो, भार हो, जिसे हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके, सके पदार्थ कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। यानी कि एक बार फिर से, जो स्थान घेरता हो, जो दबाव डालता हो, जिसमें भार हो, जिसे हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके, पदार्थ कहलाता है। यानी कि जितना भी दुनिया में हम लोग आंखों से देखते हैं वो सब पदार्थ है। तो पदार्थ का ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते। जैसे हवा को तो हम लोग देखते नहीं, उसको सिर्फ अनुभव करते हैं, इसलिए लिखा दिया गया है कि ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर तथा रासायनिक अवस्था के आधार पर बांटा गया। पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर, पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। यानी पदार्थ जो है भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। यानी पदार्थ का भौतिक अवस्था के आधार पर 3 बेटा, पदार्थ के भौतिक अवस्था के आधार पर 3 बेटा और रासायनिक अवस्था के भी आधार पर 3 बेटा। तो हम लोग यहाँ भौतिक अवस्था के आधार पर जो 3 बेटा है उसके बारे में पढ़ोगे। यानी भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 भाग में बटा, यानी 3 लड़का। ठोस, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। यानी भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ जो बटा, ठोस, एक लड़का का नाम ठोस, एक लड़का का नाम द्रव, एक लड़का का नाम गैस। यानी भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 भागों में बटा, ठोस, द्रव और गैस। अब हम लोग ठोस के बारे में पढ़ेंगे, द्रव के बारे में पढ़ेंगे, गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो
पहला स्थान हमको ठोस आता है। पहला क्या है, भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बटा, ठोस, द्रव और गैस। तो संक्षेप में समझ लेते हैं ठोस किसे कहते हैं। तो इसमें आपको समझने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, आयतन और आकार पे जाना है। पहले समझा दूंगा, उसके बाद परिभाषा लिखवा दूंगा। आयतन और आकार, आयतन और आकार। देखिए ठोस किसे कहेंगे, ठोस मतलब देहाती भाषा में ठस चीज, देहाती भाषा में ठस, ये ठोस है। देहाती भाषा में लोग ठस समझते हैं। जैसे जिसका आयतन, आयतन मतलब वजन, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो। आकार कहने का मतलब गोल हो, चरपुट्टा हो, त्रिकुट्टा हो, गोला हो, सपाट हो, वृत्तीय हो, यानी आकार जिसका कोई ना कोई आकार रहे, उसमें वजन भी रहे, तो ठोस। वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो। जैसे जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, मतलब आकार में चरखुटा रहे, गोला रहे, आयतन भी रहे यानी वजन भी रहे, और उसका कोई न कोई आकार हो, लंबा हो, गोला हो, उसे ठोस कहेंगे। द्रव, आयतन निश्चित मतलब द्रव, जैसे आप लोग पानी देखे होंगे, जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित हो। पानी का जैसे बर्तन में, कोई बर्तन में गिलास में डाल देंगे तो गिलासे नियर हो जाते हैं, अगर बाल्टी में डाल देंगे तो बाल्टिए नियर हो जाए, अगर पक्का पे कहीं ढुरका दिए तो ढुरक करके जन्ने तन्ने चल जाता है। मतलब द्रव का जो है आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार का इसका कोई गारंटी नहीं है कि निश्चित होगा, तो इसे द्रव कहते हैं। जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित, उसे हम द्रव कहेंगे। अब रहा गैस। गैस के आप लोग देखे होंगे कि सिलेंडर में बंद करके रखिएगा तो 14 किलो, अगर खोल के छोड़ दीजिएगा तो बिहान फिर काम खत्म। यानी जिसका आयतन और आकार दुनिया में कुछ हो न रहे, न आयतन रहे न आकार रहे, गैस को आप कह सकते हैं कि गैस गोल है? नहीं कह सकते हैं। इसका आकार हो न आयतन हो तो उसे क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। तो इसी सब का परिभाषा हम लोग बारी बारी से करते हैं। तो पहले हम लोग ठोस का परिभाषा करते हैं। ठोस वैसा पदार्थ, ठोस भी पदार्थ है, वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, यानी एकदम निश्चित रहे, निश्चित हो, ठोस कहलाता है। ठोस कहलाता है। जैसे में ईंटा, लकड़ी, किताब इत्यादि, बहुत सारा इत्यादि। यानी फिर से एक बार, ठोस वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। जैसे ईंटा, लकड़ी, किताब इत्यादि। मतलब ठोस पदार्थ को मान लीजिए कि ये ठोस है, इसका आयतन भी है, ये आकार है, चरखुटा है, इसका कुछ ना कुछ वजन है, तो आयतन और आकार दोनों निश्चित, तो वो ठोस कहलाएगा। आयतन और आकार दोनों निश्चित, उसको ठोस कहल जाएगा, यानी ठोस कहला है। आयतन और आकार दोनों निश्चित हो जाएगा, उसको ठोस कहल जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब द्रव की ओर चलते हैं। द्रव क्या है भाई? तो द्रव यानी पानी, द्रव यानी पानी को ले करके देखते हैं, जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित हो। यानी पानी को कोई नहीं कहता कि गोल है, पानी को कोई कहता है गोल है? नहीं। पानी को कोई कहा है कि लंबा है? पानी को कोई लंबा ना कहा है। पानी को कोई कहेगा कि चरखुट्टा है? ऐसा नहीं होता है। यानी कि लेकिन पानी का अगर कोई पूछे कि किलो है, तो वजन तो कुछ ना कुछ होता है। तो वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित रहे, आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित रहे, उसे क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। तो द्रव को हम लोग परिभाषा करते हैं, वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित
निश्चित परंतु आकार अनिश्चित हो, आकार अनिश्चित हो द्रव कहलाता है, द्रव कहलाता है। फिर से पढ़ के, वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित हो द्रव कहलाता है। जैसे हम लोग लेते हैं दूध, पानी, तेल इत्यादि। अब रहा गैस के बारे में समझ लेते हैं। वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों में से कोई न रहते, आयतन और आकार दोनों में से कोई न रहे उसे गैस कहते हैं। गैस को कोई कहेगा कि गोल है, गैस को कहेगा कि 5 किलो है और नेपुल खोल दो तो क्या किलो बच जाए, 2 किलो। गैस को अगर वजन करना है तो ऑक्सीजन को देखिए, तो न वजने निश्चित है, अगर संकेत करके संग्रह करके रखा जाएगा तो गैस में वजन होता है, लेकिन अगर उसको खोला छोड़ देंगे तो उसका कोई ना आयतन होगा और न कोई निश्चित आकार होगा। गैस को कहते कि गोला है, नहीं कहेगा। इसलिए इसको परिभाषा करते हैं, वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, अनिश्चित मतलब दोनों अनिश्चित हो गैस कहलाता है। ये रहा भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का तीनों परिभाषा। वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो गैस कहलाता है। वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित रहे गैस कहा जाएगा। तो गैस का उदाहरण है, जैसे में मान लो कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इत्यादि कर देते हैं। मतलब कहे का मतलब है कि ठोस जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित ठोस कहलाएगा। द्रव जिसका आयतन निश्चित यानी वजन हो, आकार अनिश्चित द्रव कहलाएगा। और जेकर आयतन और आकार दोनों साफ वो गैस कहलाएगा। और एक बात, एक ऐसा पदार्थ है पानी, जो है पानी एक ऐसा अपवाद है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पानी जो है, अगर पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प के रूप में भी पानी होता है। फ्रिज में जमा देंगे तो बर्फ जम जाता है, उसको ठोस बोला जाता है। तो पानी का जो है ठोस अवस्था हो गया। पानी घुलल रहता है तो द्रव अवस्था हो गया। और पानी बचपन के, जिसको शीतलहरी बोला जाए, कुहा बोला जाए देहात में, तो पानी जो है हवा के रूप में भी होता है। तो पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट्स करें, ताकि मैं आगे के क्लास में आगे के जानकारी दे सकूं।